हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन दिया है और हमें क्या करना है, उसका रेंज फाइंड करना है। और फंक्शन का जो डोमेन है क्लोज इंटरवल 2 से ओपन इंटरवल 6 के बीच में दिया है हमें, ठीक है। तो चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन को वेल डिफाइन करेंगे। देखिए यहाँ पर हमें फंक्शन क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, एक्स अपॉन क्या है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर दिया है, ठीक है। चलिए पहले इसे हम क्या करेंगे, वेल डिफाइन करते हैं। चलिए देखिए, पहला इंटरवल जो है हम किसके बीच में लेंगे, 2 से लेकर के 3 के बीच में लेंगे, ठीक है। 2 से लेकर के किसके बीच में लेंगे, 3 के बीच में लेंगे। जब x का वैल्यू 2 से 3 के बीच में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा फंक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम दूसरा इंटरवल जो है 3 से लेकर के 4 के बीच में डिफाइन करेंगे। तो जब x का वैल्यू 3 से 4 के बीच में हो लाई करेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। तो फंक्शन का वैल्यू 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। चलिए अब हम थर्ड इंटरवल है हमारा, उसे हम 4 से लेकर के 5 के बीच में क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो जब x का वैल्यू 4 से 5 के बीच में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा। तो जो फंक्शन है हमारा उसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है जो हम अगली वैल्यू जो है 5 से लेकर के 6 के बीच में डिफाइन करेंगे। जब x का वैल्यू 5 से 6 के बीच में हो जाएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 5 के इक्वल हो जाएगा। तो जो हमारा फंक्शन है उसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 5 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब जो है हम इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सभी फंक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है, हर सभी जो फंक्शन दिया है उसके सभी पार्ट्स का डिनोमिनेटर सेम है, बस न्यूमरेटर में कांस्टेंट बस का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक पार्ट को चूज करेंगे और हम उसका नेचर उसी के नेचर से सारे फंक्शंस का नेचर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, जो पहला वाला है इसको मान लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है। और इसे हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए एफ डैश एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, जो हमारा एफ डैश एक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये 1 बाई एक्स का क्या होता है, माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और फिर चेन रूल लगाएंगे तो इंटू क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस 4x अपॉन क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा जो डोमेन दिया है फंक्शन का 2 से 6 के बीच में, यानी x कैसा है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव x के लिए एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो दिस इंप्लाई यहाँ से हमें एक नेचर ये मिल चुकी, एक इन्फॉर्मेशन ये मिल चुकी है, एफ एक्स कैसा फंक्शन हो जाएगा, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। कैसा फंक्शन हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम ये चेक करते हैं कि इसका ग्राफ कनकेव अपवर्ड्स बनेगा कि कनकेव डाउनवर्ड्स बनेगा। तो वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, दूसरी 2 बार इसको हम डिफरेंशिएट करने के लिए अब जो है हम क्या करेंगे, क्वोशंट रूल का यूज करेंगे। तो v इंटू डी यू बाई डी एक्स, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स, यू इंटू डी वी बाई डी एक्स, और अपॉन में क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसे थोड़ा क्या करते हैं, हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो देखिए क्या बन जाएगा आपका 4x स्क्वायर, 4x, और साथ में ही हमें माइनस के अंदर मल्टीप्लाई किए दे रहे हैं, -1 माइनस क्या हो जाएगा आपका x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में देखिए क्या आ जाएगा, अपॉन में आपका आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4। अब एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर से एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम कैंसिल कर दे रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, 4 टाइम्स बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1, और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4, ठीक है। अब देखिए इसका हमें साइन जो है फाइंड करने के लिए सब पॉजिटिव है, बस 3x स्क्वायर माइनस 1 बस इसे ही हम क्या करेंगे, साइन पता कर लेंगे, क्योंकि 4 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4 क्या है, पॉजिटिव है। इसको हम ग्रेटर देन 0 कर रहे हैं। तो दिस इंप्लाइज यहाँ से क्या इंटरवल आ जाएगा, x बिलोंग्स टू आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से -1/√3, यूनियन क्या आ जाएगा 1/√3 से क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो इस इंटरवल में हमारा फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा, कनकेव अपवर्ड्स बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में x कैसा है, पॉजिटिव दिया है। तो दिस इंप्लाइज कैसा बन जाएगा, एफ एक्स का जो ग्राफ बनेगा, एफ एक्स कैसा बनेगा, कनकेव अपवर्ड्स बनेगा। एफ एक्स क्या हो जाएगा, कनकेव
अपवर्ड्स होगा, ठीक है। तो fx कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, और उसका ग्राफ कैसे बनेगा हमारा, कनकेव अपवर्ड्स बनेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं, क्योंकि ये आपका कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो छोटे इनपुट के लिए बड़ा आउटपुट देगा और बड़े इनपुट के लिए कैसा आउटपुट देगा, हमें छोटा आउटपुट देगा, ठीक है। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आएगी, यहाँ पे हमें f(2) के करस्पॉन्डिंग आएगी, ठीक है। तो देखिए f(2) पर हम वैल्यू निकालते हैं पहले। तो देखिए f(2) किसके इक्वल हो जाएगा, f(2) डायरेक्टली फाइंड करते हैं तो 2/5 हो जाएगा, ठीक है। और f(3) पर वैल्यू निकालते हैं, f(3) पर वैल्यू तो नीचे से आएगी, लेकिन मैं देख लेता हूँ f(3) पर अगर रखते हैं तो क्या वैल्यू आएगी। तो 2 क्या आ जाएगा, 2 जो है 1 + 9, 2/10 यानी क्या आएगा आपका, ये 1/5 आ जाएगा, ठीक है। अब हम f(3) के करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालते हैं। f(3) पर वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से देखिए ध्यान से, f(3) पर अगर हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो f(3) पर वैल्यू आ जाएगी आपका 3/10, ठीक है। और यहाँ से अगर हम f(4) से वैल्यू नीचे से आएगी, लेकिन अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगा, यहाँ से 3/17 आ जाएगा, ठीक है। और f(4) के करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है। और f(5) का निकालते हैं तो f(5) का निकालेंगे तो 4 क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। f(5) का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो 5 क्या आएगा, 26। और f(6) का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 5/37 आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखिए मान लेते हैं सपोज 2/5 कहाँ पर है, कहीं यहाँ पर है, 2/5 यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या है आपका 2 है, ठीक है। ये आपका क्या है, 2 है, और ये आपका क्या है, 3 है, और ये आपका क्या है, 4 है, और ये आपका क्या है, 5 है, और ये आपका क्या है, 6, ठीक है। चलिए तो देखिए f(2) पर वैल्यू क्या आ रही है, f(2) पर वैल्यू आ रही है 2/5, ठीक है। 2 पर वैल्यू क्या है, 2/5 है, और कहाँ तक जा रहा है आपका f(3) पर वैल्यू क्या है, 2/10, ठीक है। तो देखिए पहले यहाँ तक 2/10 सपोज यहाँ तक है कहीं पर, ये यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। एक मिनट, इसको फिर से हम ड्रॉ करते हैं। देखिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन है प्लस क्या है, कनकेव अपवर्ड्स है, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है, और ये इस वैल्यू को मैं क्या बोल रहा हूँ, जो आपका वैल्यू आ रहा है इस वैल्यू को मैं बोल रहा हूँ 2/10 बोल रहा हूँ, ठीक है। 2/10 वैल्यू पर क्या है कि 2/10 वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि कैसा है यहाँ पे ओपन अपवर्ड्स है, इस वजह से यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, नॉट लगाया है, ठीक है। अब देखिए f(3) पर वैल्यू क्या आ रही है, 3/10 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा ग्राफ, ये जो 3/10 होगा 2/10 से बड़ा होगा, तो यहाँ पर क्या है आपका 3/10 है, तो ये वैल्यू आपकी कुछ इस तरह से हो जाएगी। और ये f(4) जा रहा है, f(4) पर वैल्यू 3/17 है, और 4/17 ये आपका क्या है, 3/17 है, और 4/17 कैसे आएगा, जस्ट इसके ऊपर से आएगा, ठीक है, यानी यहाँ कहीं से आएगा। तो इस पर वैल्यू क्या आ गई, ये 4/17 से 4/26 तक जाएगा, और ये इसी तरह से जो है आपका कहाँ तक जाता जाएगा, ये इसी तरह से आपका ये कहाँ तक जाएगा, आखिरी में 5/37 तक जाएगा, ठीक है। 5/37 को x = 5 जो आपका क्या है 6 है, तो यहाँ पर हमने क्या लगाया है, यहाँ पे ओपन यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, नॉट लग जाएगा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/37 हो जाएगी, ठीक है। तो क्लियरली आप यहाँ पर देख सकते हैं इस फंक्शन के ग्राफ से, जो इसका क्यूमुलेटिव कंप्लीट ग्राफ है, तो ये फंक्शन जो है 5/37 से लेकर के 2/5 तक सारी वैल्यूज को अपने आउटपुट में क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो क्लियरली देखिए हमें क्या करना है, इसका रेंज निकालना, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, रेंज बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 5/37 से ओपन इंटरवल 5/37 से क्लोज इंटरवल 2/5 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियरली यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।